पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया यूएस की जो रिलेशन है ये तन गई है, अकड़ आ गई है, फिशर्स आ गए हैं, ये राइट। इसमें इंडिया को एक पिलर बताया गया, भाई इंडिया के आसपास, इंडिया के ऊपर ही हमारा सारा चलेगा। ये आपको याद होगा, मैं इसलिए कहता था द इंडिया और जो यूएस की पार्टनरशिप है, दैट इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। ये चीज वैलिड। बीमारी इंडिया में ज्यादा, गुर्बत इंडिया में ज्यादा, गुर्बत इंडिया में बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि अमीर अमीर है, इधर अमीर भी अमीर है, गरीब है वो भी अमीर है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानता है। अब ये जो डेमोक्रेसी वाले इधर उधर ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं ना, डेमोक्रेसी पे हमला, ये नहीं हो रहा, ऐ नहीं हो रहा, इतने नहीं हो रहा, उतने नहीं हो रहा, ये जी वो नहीं हो रहा। अब यूनाइटेड स्टेट्स में वो चीज भी बिल्कुल दे बरीड इट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। ये मसला भी हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आ गया और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज, आगे हर चीज से, हर चीज में अल्लाह के फजल से कोई एक चीज। अब आप इस चीज को देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट से उन्होंने कहा भाई आपने हमें हथियार दिए नहीं, आप हमें पूछते नहीं थे, हमें रशिया ने हथियार दिया, रशिया हमारा दोस्त है, आज हमारा मैक्सिमम आर्सेनल रशियन नहीं है। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ आपका हमारा करीब 60 से 70% आर्सेनल रशियन है, एंड देयर इज नो वे वी कैन मूव आवर टाइज फ्रॉम रशिया, एंड वी शुड नॉट, एंड वी वुड नॉट, रादर वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट। यही चीज, अब इस चीज का डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफेंस स्टेज, मतलब आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी वो चाहिए, हम आपको देंगे, स्टेट ऑफ आर्ट देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी देंगे। और चीमा साहब, मैंने आपको याद है हमने बात की थी कि यूएस को अब इंडिया को अब डायरेक्ट पेंटागन का एक्सेस मिल गया, जो ओनली कंट्री व्हिच डज नॉट नीड टू गो टू पेंटागन थ्रू व्हाइट हाउस, सो वी कैन गो टू पेंटागन एंड डू जॉइंट। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाक मीडिया में इस बात पर डिस्कशन हो रहा है। अभी अभी अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का ऐलान किया है। उस स्ट्रेटजी में भारत को एशिया में मेन पिलर बताया गया है चाइना के खिलाफ, और ये बात पाकिस्तान को पता चलते ही पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि अमेरिका ने इनको F-16 इनका अपग्रेड कर दिया, इनको थोड़ी ऐड दे दी जर्मनी के थ्रू, तो इन्होंने सोचा कि एकदम भारत को लेकर पूरे यूरोपियन और अमेरिका की स्ट्रेटजी, रणनीति, उनका नज़रिया सब चेंज हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जानते नहीं कि भिखारियों की अलग कदर होती है, और जो स्ट्रेटजिक हम भारत साझीदार रहा है, ना कि मांगने वाला, और इनको कुछ चाहिए, कुछ पाकर इस तरह खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने फतह कर लिया। लेकिन जबकि भारत का एक नज़रिया रहा है विश्व के मुद्दों के लिए, और अमेरिका को ये बात माननी ही पड़ती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। लेकर तो बहुत बढ़िया है, देकर क्या है ये तो बताया मैं, कि फिर ये धीरे धीरे बात निकलती है बाद में ना, जब फिर कौम को सरप्राइज मिलते हैं बाद में कि अच्छा ये जो खुशखबरी थी मिठाई के डब्बे बढ़ रहे थे, उसके बाद ये स्टोरी थी। और जहां तक इंडिया की बात है चीमा साहब, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर, कि ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स दे विल ट्राई, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि अगर आप न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं अपना, तो आपको फिर उसका हर जगह शाबाशी तो नहीं होगी ना, आपके ऊपर प्रेशर भी लोग डालेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया अपने वजन पे खड़ा है। वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, वी आर नॉट एज पावरफुल एज चाइना। जाहिर सी बात है चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा जितना भी वजन है अपने लिए पर्याप्त है, अपने लिए ठीक है, एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर ग्राउंड। एंड अमेरिका पहले भी कई बार प्रेशर डाल चुका है, आज भी प्रेशर, दैट्स ऑल राइट। फंडामेंटल्स हमारे ठीक है चीमा साहब। वी आर स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव। पाकिस्तान और हमें सबसे बड़ा फर्क यह है, पाकिस्तान स्पेंड्स मनी दैट इट डज नॉट हैव। पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, हमारा डेबिट कार्ड का सिस्टम है ना। अगर मैं बड़े आसान लफ्जों में बोल दूं, हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है। हमसे तो कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसे हैं। वी आर नॉट द रिचेस्ट कंट्री, ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी है, लेकिन वी ओनली स्पेंड द मनी दैट वी हैव। हमारी जेब में 100 रुपए है, वो 100 रुपए खर्च कर देंगे। आपकी जेब में नहीं है 100 रुपए, लेकिन आप फिर भी 200 रुपए खर्च करेंगे, चाहे आपको कहीं से करना पड़े ना वो। सो वो थोड़ा सा पिंच कर जाता। लोग करे थे पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक विन है, इंडिया यूएस की जो रिलेशन है ये तन गई है, अकड़ आ गई है, फिशर्स आ गए हैं, ये आ गए, सारे सिनोनिम्स यूज किए गए, पर इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है। बट हुआ क्या, आज उस चीज को नजरअंदाज करके किनारे कर दिया गया। और आज चीमा साहब ये एक किसी का बयान नहीं, इट्स अ स्टेटेड पॉलिसी। देखिए बयान इधर उधर हो सकता है, बट स्टेटेड पॉलिसी कैन नॉट चेंज। टू चेंज द स्टेटेड पॉलिसी यू हैव टू कम अप विद अ न्यू पॉलिसी। अब स्टेटेड पॉलिसी आप जानते हैं कि जब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनेगा, इसी पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को यू कैन प्रीएम्प्ट आफ्टर 80 to 90% व्हाट इट इज गोइंग टू बी। इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक में
नो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडियन ओशन, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडो पैसिफिक, जो बहुत बड़ा खित्ता है। और आप इस खित्ते में देखें, अगर इस खित्ते में फॉरेन एक्सचेंज देखें, आप इस खित्ते में पॉपुलेशन देखें, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा देखें वर्ल्ड का, इसमें वर्ल्ड का जीडीपी कितना आता है, ये बहुत बड़ा पावरफुल खित्ता है, क्योंकि इसमें चाइना भी आता है, राइट। इसमें इंडिया को एक पिलर बताया गया, भाई इंडिया के आसपास, इंडिया के ऊपर ही हमारा सारा चलेगा। आपको याद होगा मैं इसलिए कहता था द इंडिया और जो यूएस की पार्टनरशिप है, दैट इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन, ये चीज वैलिडेट हो गई, ठीक है, समझा। दूसरी बात इसमें जो आती है, कहता भाई इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानता है। अब ये जो डेमोक्रेसी वाले इधर उधर ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं ना, डेमोक्रेसी पे हमला, ये नहीं हो रहा, ऐ नहीं हो रहा, इतने नहीं हो रहा, उतने नहीं हो रहा, ये जी वो नहीं हो रहा। अब यूनाइटेड स्टेट्स से वो चीज भी बिल्कुल दे बरीड इट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, ये मसला भी खत्म हो गया जी। हाँ, यूएस में कॉटेज इंडस्ट्री है जिनको कल तकलीफ जरूर वो पहुंची होगी, उनकी बेचारों की दुकान बंद होगी, वो कोई नया नया शगुफा ढूंढेंगे, कोई बात नहीं, देखिए हर एक को दुकान चलाने देनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, ये चीज आ गई है। अब इंडिया के साथ कॉपरेशन और डिफेंस के मामले में उन्होंने बहुत सही कहा और बिल्कुल डायरेक्ट कहा, डिफेंस टाइज। अब आप इस चीज को देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट से, उन्होंने कहा भाई आपने हमें हथियार दिए नहीं, आप हमें पूछते नहीं थे, हमें रशिया ने हथियार दिया, रशिया हमारा दोस्त है, आज हमारा मैक्सिमम आर्सेनल रशियन है, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपका हमारा करीब 60 से 70% आर्सेनल रशियन है, एंड देयर इज नो वे वी कैन मूव आवर टाइज फ्रॉम रशिया, एंड वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट, रादर वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट। यही चीज, अब इस चीज का डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफेंस स्टेज, मतलब आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी वो चाहिए, हम आपको देंगे, स्टेट ऑफ आर्ट देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी देंगे। और चीमा साहब, मैंने आपको याद है, हमने बात की थी कि यूएस को अब इंडिया को अब डायरेक्ट पेंटागन का एक्सेस मिल गया, जो ओनली कंट्री which does not need to go to Pentagon through White House, so we can go to Pentagon and do joint, what do you call, the typical word is we can develop new platform for new range of weapons and defense systems, वो हमें एक्सेस मिल गया।